नगर निगम चुनाव आगामी 20 अक्टूबर को होने वाला है। इसको लेकर शहर में नगर निगम क्षेत्र में सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। शहर में नगर निगम का क्या कुछ कार्य है, कैसा कार्यकाल रहा 5 सालों में, जो मेयर थे, यहाँ के जो पार्षद थे, इन सब चीज़ों को लेकर शहर की अभी का जो क्या हालात है, इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो यहाँ पे अभी मौजूद है। अभी हम आपको बता दें कि अभी हम शहर के एलएस कॉलेज के ग्राउंड में मौजूद है, जहाँ पे कुछ युवा जिनसे हम बात करेंगे शहर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, नगर निगम को लेकर क्या कुछ इनकी राय है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बादल सिंह। नगर निगम चुनाव आ रहा है, शहर की अगर बात की जाए तो शहर का क्या हाल है, कैसा है, क्या कुछ कमी लगती है आपको? शहर में सबसे बड़ी समस्या यहाँ का जल जमाव है। जब भी बारिश होता है यहाँ पे पानी का ठहराव हो जाता है, क्योंकि नाली हमेशा नगर निगम का है ना, टाइम से सफाई नहीं होता है। यहाँ पे मेयर का बस इलेक्शन बस एक क्या है, एक ड्रामा है। मतलब मेयर, विधायक और एमएलसी इसी सब में फंस के हमारा शहर रह चुका है। इससे हमारा शहर को निकलना है, निजात पाना है। कोई सब अपने आरोप दूसरे विरोधी दल पे देते हैं। मेयर नहीं किया, विधायक नहीं किया, एमएलसी नहीं किया। नहीं, हम सबको शहर सब आदमी को शहर को मिल के काम करना। इसलिए इस बार जो भी मतलब चुना जाएगा मेयर का, पार्षद का इलेक्शन, इसलिए जो हमारे बीच में जो अच्छे कैंडिडेट होंगे उसको हम लोग चुन के आगे बढ़ाएंगे। इसलिए अब जात धर्म और ये सब से निकल के हमें अपने सही मुद्दे पर देना है, वोट डालना है। क्या क्या मुद्दा लगता है शहर में आपको? सबसे बड़ी यहाँ पे मुद्दा है जल जमाव का, बारिश का पानी का ठहराव नहीं रहना, पानी नहीं निकल पाना। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा यहाँ पे रोड का बहुत बड़ी समस्या है। काहे के लिए हम सब स्टूडेंट हैं, हम लोग को भी बेरोजगार है, कोई रोजगार का साधन नहीं है। हम लोग के पास पिताजी जो भी मतलब पैसा देते हैं वो मतलब जो कुछ भी मतलब अब समस्या हो जाता है, जैसे कभी एक्सीडेंट हो जाना, कभी मतलब हाँ खराब एक्सीडेंट हो जाना, मतलब टाइम पे जाम में फंस जाना खराब रोड के कारण। हम लोग समय क्यों है, हाँ बेरोजगार क्यों रहते हैं आज के डेट में? क्या कारण लगता है, किसकी कमी है? बेरोजगार हम लोग इस कारण है कि हम लोग मतलब उस दिशा में जिस समय जो करना था ना वो उस समय नहीं कर पाए। मतलब जिस कारण से हम लोग को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हाँ हम लोग बेरोजगारी है। मतलब गाइडेंस नहीं हो पाया, उससे सही मेंटोर नहीं थे जो आपको दिशा बताएं कि किधर जाना, किधर जी हाँ, इसी कारण। आप क्या कर चुके हैं? जी अपने लाइफ में मतलब बिहार गवर्नमेंट का हम हॉस्टल में हॉकी प्लेयर रह चुके थे, समझे। और अभी ग्रेजुएशन पार्ट 2 में है, समझे। और यही है हाँ। हम नेशनल खेल चुके हुए हॉकी इंडिया से। लेकिन हाँ थोड़ा मतलब मेरा प्रॉब्लम हो चुका था, मेडिकल प्रॉब्लम, जिस कारण से मुझे हॉकी का मतलब छोड़ना पड़ा। इन सब चीज़ों को लेकर कभी आपको फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ आपने जब हॉकी खेला, ये इतना जीता? जब लाइफ में जब कुछ नहीं होगा तो लास्ट में मेरा स्पोर्ट्स कोटा है, उसके बाद हम ग्रेजुएशन का NIS कर सकते हैं, तो वो मेरा जॉब फिक्स है। लेकिन उसके प्रति हमें आश्रित नहीं रहना, एक अपना खुद से मेहनत करके एक अपना गोल बनाना है, क्योंकि हम नेशनल खेले हुए, लेकिन अपना लाइफ है, हम कुछ भी है अपने कारण है। आपका क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। जल जमाव और सड़क को छोड़ के उसके अलावा और कोई आपको चीज़ दिखता है नगर निगम क्षेत्र में? उसके अलावा स्कूल में बुनियादी सुविधा नहीं है, उस सुविधा को पूरा किया जाना चाहिए। बहुत मोहल्ले में अभी पानी की व्यवस्था नहीं है, आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पीने का पानी? हाँ, पीने के पानी का, तो उसकी व्यवस्था करना चाहिए। बहुत मोहल्ला में आप जाइएगा तो पीने के पानी में जो है तरह तरह का बदबू या गंदगी आता है, तो उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा में सुधार होना चाहिए। और आपको लाइट की व्यवस्था बहुत जगह रोड पर नहीं है, तो लाइट की व्यवस्था सही किया जाना चाहिए। ये सब जो बुनियादी चीज़ें हैं उसमें सुधार किया जाना चाहिए। आप लोग कैसे इस बार डिसाइड करेंगे कि अगर वोट देना हुआ तो कैसे डिसाइड कीजिएगा कि किसको देना है वोट, किसको नहीं देना, क्या आधार होगा जिसको देख के आप वोट? उनका ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग देखेंगे कि वो कितने बार हमसे मिलने आए हैं 5 साल में। उसके बाद हमारे जो विपत्ति है कोरोना समय में कौन कौन हमसे मिलने आया उम्मीदवार, कौन कौन सहयोग किया, ये सब देख करके तब हम वोट देंगे।
जो हमको सहायता किए हैं विषम परिस्थितियों में, उनको हम समर्थन करेंगे। आपको क्या लगता है इनके बात से, आप सहमत हैं? जी सहमत है, पूरा सहमत है। आपका क्या विचार है नगर निगम चुनाव को लेकर? जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के उस वक्त वोट डालेंगे, और क्या कुछ दिखता है शहर में आपको सही गलत? जैसे कि हमारा शहर स्मार्ट सिटी में आ चुका है, और स्मार्ट सिटी का काम मतलब कि ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है, जो है सो कागज़ पे हो रहा है। और स्मार्ट सिटी का काम जो है अच्छे से काम हो, हर जगह नाला खुला हुआ है, और नाला के मतलब उससे कीटाणु के कारण, मच्छर ज़्यादा ही होने के कारण लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। यह सब मतलब समस्याएं हैं। और सबसे बड़ा समस्या ये है कि हमारे मतलब शहर में ELS कॉलेज बच्चे लोग को खेलने का बहुत बड़ा एक मतलब ग्राउंड है, और इस ग्राउंड में जब भी बारिश होता है तब पानी लग जाता है, और बच्चे लोग को खेलने में दौड़ने में बहुत दिक्कत होते हैं। यहाँ आर्मी की तैयारी करने आते हैं कुछ बच्चे लोग, दौड़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, जिसके कारण रोड पे दौड़ना पड़ता है, और रोड का भी आप स्थिति देख रहे हैं, तो बच्चे लोग कैसे तैयारी करेंगे? काफ़ी दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। खिलाड़ी भी हैं, इनसे हम जानेंगे कहाँ जाए। क्या नाम हुआ भाई अपना? मेरा नाम दीपांशु कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूं और रनिंग का भी तैयारी करता हूं। अभी क्लर्क का मैंने भरा है आर्मी का, और उसका मैं तैयारी कर रहा हूं, और पढ़ाई भी कर रहा हूं, और गवर्नमेंट जॉब वो भी देख रहा हूं। आप एक युवा हैं, युवा के नाते अभी जैसे नगर निगम चुनाव होने वाला है शहर में, क्या क्या शहर में आप जब घूमते हैं निकलते हैं तो क्या क्या दिखता है, क्या खामियां हैं, कमी है, क्या बेहतर लगता है? जी पहले तो देखिए, कोई भी गवर्नमेंट अगर बनती है हमारे देश में तो सबसे पहले युवा पे ध्यान उसका देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश का जो आगे बढ़ाने का कार्यक्रम होता है युवा करती है। युवा का संगठन अभी बहुत चल रहा है। अगर पहले हिस्ट्री भी अगर उल्टाए आप तो युवा ने ही हमारे देश को आगे बढ़ाने बहुत किया है, लेकिन अभी जो है अभी युवा का हालत बहुत ख़राब है। किस हिसाब से आपको लगता है, क्या लगता कि सबसे पहले तो यहाँ का बिहार का एजुकेशन एकदम लो है। एजुकेशन का मतलब छोड़ ही दीजिए। पहले आप 5th या 4th या 5th या 6th का बुक आप देखिए उठा के, उसमें जो मतलब सिलेबस था, और अभी का 5th या 6th का देखिए सिलेबस में कोई मतलब कंपैरिजन करना बेकार है। अभी 5th का जो अभी सिलेबस है वो 1 का 2 के लेवल का भी नहीं है। क्या भैया? मतलब उसका स्तर गिर गया, लेवल बिल्कुल गिर गया है। अब पहले जो 5th 6th का जो बुक उठाते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अगर पुराना अगर बुक आप देखिए तो पुराना जो बुक में भी ज्योग्राफी में भी एकदम दिया है अर्थ के बारे में, सूर्यमंडल के बारे में अच्छे से समझाया गया है। हिस्ट्री उल्टाते हैं तो उसमें महात्मा गांधी के बारे में या हमारे जो पूर्वज थे उसके क्या क्या मतलब था 5th में ही दिया गया है। लेकिन अभी 5th में वो सब देखने को नहीं मिलेगा, अभी आपको 8 में मिलेगा, और 8 में 9th में 10th में जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई नाम मात्र की होती है। अभी सभी बच्चे क्या हो गए, प्राइवेट स्कूल पे आधारित हो गए, प्राइवेट कोचिंग आधारित हो गए। क्यों हो गए? यहाँ रीज़न है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट पर ध्यान दे ही नहीं रही है। एजुकेशन का साफ स्तर गिरा दिया है, बुक चेंज कर दिया है, एकदम सिलेबस का तो ख़त्म है। लेकिन क्या है, सिर्फ 10th और 12th में बिहार बोर्ड क्या करे, एकदम रिजल्ट 70 से 80%, 90 से 95% दे देता है। उससे विद्यार्थी क्या हुआ, एवरेज मार्किंग कर देता है। अभी जो मैं अगर अभी एग्ज़ाम होने वाली है, 1 महीने अगर मैं पढ़ लूँगा ना, ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूँ मैं, आपको लगेगा जिन एटीट्यूड बंदा दिखा रहा है, 1 महीने अगर पढ़ लूँगा तो 400 नंबर में ले आऊँगा गारंटी के साथ। 10th में भी, 12th में उसके अनुसार। हाँ 10th में भी अभी मैं पार्ट 2 में हूँ, लेकिन 10th का भी मैं पेपर दूंगा तो 400 नंबर मेरा प्लस आएगा, और 12th का भी देंगे साइंस से तो भी मैं 400 नंबर प्लस लाऊंगा। मेरा कोई तैयारी नहीं है अभी, 1 महीने पढ़ लूँगा तो। लेकिन अगर पहले में देता 2014-15 में तो वो 400 नंबर मेरा नहीं आता, मैं अच्छे से पढ़ता तो फर्स्ट डिवीज़न हो जाता। मतलब पैटर्न चेंज है। और सबसे बड़ी बात है क्या, लेकिन अभी कंपटीशन जो अभी देख रहे हैं, जैसे कि बिहार पुलिस का देख लीजिए, SSC देख लीजिए, बैंकिंग देख लीजिए, उसमें कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, उसका लेवल वही है। सरकार क्या क्या है जो आपको कमजोर हो जा रहा है, कमजोर कर दिया है, लेकिन वहाँ पे जो मेन कंपटीशन है जहाँ पे वो वैसा ही है। वहाँ पे माइनस नेगेटिव मार्किंग देखा जाता है, आधा मार्क छाटा जाता है, एकदम मेरिट एकदम एक पॉइंट एक बिंदु देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि इतना बंदे को अगर जॉब दे देगा सरकार तो सरकार खुद रोड पे आ जाएगी। अच्छा, यहाँ तो आप लोगों को कमी लगता है, ग्राउंड की कमी पार्क तो देख ही रहे हैं। अगर यहाँ 2 दिन बारिश हो जाएगी तो वहाँ पानी लग जाएगा। तो है ही, लेकिन ग्राउंड में बुनियादी सुविधा जो होना चाहिए वो नहीं। क्या होना चाहिए? लाइटिंग होना चाहिए, लाइटिंग का व्यवस्था होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, पानी का कहीं कोई व्यवस्था नहीं, बाथरूम होना चाहिए, ये सब कोई व्यवस्था नहीं है। इतने सारे लोग आते थे, आप लोग को अगर कभी जाना हुआ बाथरूम तो घर जाना होगा, और क्या, दूसरा कोई विकल्प घर नहीं। जाना नहीं तो जाइए, गंदा करिए ग्राउंड के अगल बगल माहौल को। प्यास लगा तो प्यास लगा तो क्या हुआ, अपना घर से पानी घर से पानी लेके आते हैं। घर से पानी लाना पड़ता है।
लेट नाइट कभी दौड़ना पड़ा तो अंधेरा में भी? अंधेरा में क्या मोबाइल चलाइए। अब अगर बहुत जुनून है शरीर में तो मोबाइल का बैटरी खर्चा करिए यहाँ पे आके। ऐसा करते हैं लोग? हाँ करते हैं। तो ज़्यादा अगर जिसको जुनून है, जो अपना पैशन बना लिया, आर्मी में जाना है, तो मोबाइल का बैटरी खर्च करेगा ही। मतलब आपके शहर में ग्राउंड वगैरह की भी कमी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष रंजन है। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अच्छा, BSc पार्ट 3 में। क्या कहेंगे शहर को लेकर? शहर को लेकर मेरा कहना यही है कि सबसे पहले तो सड़क, उसके बाद नाला जो है सो नाला का पानी अगर पहला बात यह है कि अगर नाला 6 महीना बना, 6 महीना के बाद उसमें गाद जम जाते हैं, जिसके कारण सफाई नहीं हो पाता है, जो पानी सड़क पे आ जाता है। अगर 6 महीना पहले सड़क भी बना तो उस पानी के कारण जो है वो सड़क टूट जाती है, जिसके कारण जैसे अभी मान लीजिए मझौलिया में है, साइंस कॉलेज से आप जैसे अंदर आइएगा, LS कॉलेज की तरफ आइएगा तो वहाँ पे पानी, बहुत पानी लगा हुआ है, इतना कि आप अगर गिर गए तो घर जाना पड़ेगा। ऐसा तो यही मेरा प्रतिनिधित्व से कहना है कि थोड़ा इस पे ध्यान दिया जाए। कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ? क्या कहना चाह रहे हैं? बस चुनाव पे हम बात कर रहे हैं, शहर पर बात करेंगे। तो ये बताइए पहले शहर क्या है? तो शहर क्या है तो बात है कि आदमी सब देखे रहे कि शहर है कि शहर है। दूसरी बात ये है कि आदमी कह कर आप चले जाइए, लेकिन किसी जनता का कोई तल्लुकात काम तो नहीं होगा। इस सबसे पहले हमारे जनता में कमी है। दूसरी बात यह है कि शासन का लूज है, मार्शल लॉ होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब तक गवर्नमेंट नहीं बनेगा तब तक शासन सुधरेगा नहीं, या कड़ा लॉ नहीं बनेगा तब तक विकास का कोई बात नहीं हो सकता है। कैसे बदलेगा, कैसे सुधार होगा? कुछ आपके पास देखिए तो जरा बताएं, लोग कम से कम जान जाए, हम जान जाए। उतना ही बुलवाइए कि काम चल जाए। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा बताइएगा तब तो। अब इतना से तो अधूरा हो गया बात ना हमारा आपका, थोड़ा सा हम भी समझें, लोग भी कम से कम समझ लेंगे कि क्या होना चाहिए। आपका विचार ही हम जान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका विचार जानना चाह रहे हैं। अच्छा, जब शहर में निकलते हैं तो क्या सोचते, क्या फील आता है? शहर की बात तो अलग ही बात है। सबसे जाम की समस्या जहाँ होती है, यहाँ तो जिंदगी भर जाम रहेगा। तो हम सब भाई मिलकर रट जाएंगे, कह देंगे, कुछ का नहीं होगा। इस सबसे दोषी तो हमारा जनता है। हम तो जनता पे डिपेंडेशन करेंगे और इस चीज़ को बदले। ये कौन बदलेगा? हम ही आप मिल के बताइए तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो जब तक नहीं बदलिएगा तो भोगिए। मतलब जनता को आप कसूरवार समझते हैं? हाँ, जनता है। अब मान लीजिए 5 आदमी आपके पास 4 भाई है, 2 भाई जब तक नहीं रहेगा, जब तक स्टेटमेंट शासन नहीं रहेगा तब तक कोई क्राइम स्टेशन हो सकता है। जब तक ये सब शासन कड़ा होगा तभी जा कोई का विकास का मुद्दा उठता मतलब लोग क्या गलती करते हैं? गलती कोई नहीं करेगा, गलती इसमें कोई किसी का नहीं है। गलती के बात हम नहीं बता रहे हैं। गलती यहाँ तक है कि जो आदमी जिस चीज़ को चुनता है उसको पकड़ कर काम करावे, बस ये कमी है कि आप उनसे सवाल नहीं करते, पूछते कि आपका वार्ड मेंबर हुआ, चाहे विधायक हुआ, चाहे कोई भी हुआ, वहाँ पर आपको खड़ा होना होगा। चाहे शिक्षा हुआ, चाहे या एजुकेशन हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, वहाँ देखिए क्या है। हाँ, अब वहाँ पर उसमें आप क्या करते हैं कि जाति का जहर भर दीजिएगा तो 5 आदमी निकलिए जाएगा उसमें से। किसी पदाधिकारी कोई भी पार्टी हो, पार्टी का विरुद्ध नहीं हम बोल रहे हैं। जब तक जनता उस पर हर चीज़ बनाया गया है, विधायक चाहे MLA भी बनाएगी, अपने क्षेत्र को निर्धारित करिए। और जब अपने क्षेत्र को निर्धारित नहीं करेगा तो दूसरा क्या करेगा? नेता क्या करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। जाति का कितना असर पड़ता है अभी के समय में? अब देखिए, जाति असर है जब तक उसकी बुद्धि नहीं है, जब तक उसकी ना समझ है, जब तक मैं जाति का गणना करता है। जब वो शिक्षित हो जाएगा, अभी जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे अभी पढ़ा लिखा है, उसके दिमाग में सेटल माइंड बढ़े कि हमको एक चलना है, तो कोई काम होगा। क्या बता रहे थे आप? जाति ही के कारण तो इन नेताओं लोगों को फायदा हो रहा है। कौन फायदा देता है? जनता ही देता है। जनता नहीं देता है, वो लोग इलेक्शन कैंपेन ही उस प्रकार से करते हैं। तो हम और आप जब अगर जाति को नहीं लेंगे, हम इस चीज़ को थोड़ा अगर नहीं होंगे, हाँ तब तो वो लोग नहीं जीतेंगे। ऐसी नहीं डल नहीं जाएगी समाएगी, तब तक कोई प्रजातंत्र में कितना हो कोई रह जाएगा, तब तक विकास कभी नहीं हो पाएगा। इस बार चुनाव है तो चुनाव है तो अब बताइए, चुनाव है तो चुनने में अब तो चुनिए, जैसा चुनिएगा वैसा कीजिएगा। अगर आपको चुनना होगा किसी को तो क्या देख कर आप चुनेंगे?
अब देख के क्या चुनेगा, विश्वास बन के चुनिएगा तो चुनिए तो उसको पकड़ कहिए काम करवाने के लिए। किसी न किसी को तो चुनना पड़ेगा ना। चुनना जरूर है, लेकिन पकड़ कर काम कराइए। अब जब तक उसके पकड़ कर काम नहीं करवाइएगा तब तक कोई मुद्दा नहीं बनेगा। शहर में जब आप आते हैं तो देख के कैसा प्रतीत होता है, कैसा फील होता है, क्या कहना चाहेंगे? अभी नगर निगम चुनाव भी आने वाला है। जी, चुनाव तो आने वाला है, लेकिन बहुत सारा समस्या है, देखते हैं। जैसे कि सड़क जाम रहता है, फिर अभी ग्राउंड में भी देख रहे हैं कि पानी का जल जमा हो जाता है, और बहुत सारा इधर देखते हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए इस सब चीज़ में। हाँ, और बहुत ज़्यादा थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। बहुत प्रॉब्लम भी होता है हम लोग को यहाँ पर दौड़ने में। फिर एक यहाँ पे कमी लगता है कि होना चाहिए? यहाँ पर पहले तो पानी का जल जमा हो जाता है, उधर उस साइड पूरा पानी बरसने पर जो जल जमा हो जाता है, और रोड पर ही पानी लग जाता है पूरा। और पानी का सही से व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, पीने का पानी जो एक हैंडपम्प का पानी पीना पड़ता है, और एक्सरसाइज करने के लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए, वो सब भी नहीं है। तो यही सब प्रॉब्लम होता है हम लोग को। जैसे कि जब निकलते हैं आप तो वहाँ क्या क्या लगता है? शहर में जाम हो गया, इसके अलावा भी और कुछ आपको? शहर में तो जाम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, फिर गंदगी भी दिखता है कहीं कहीं रास्ते में। तो ये सब में सरकार को ध्यान। वगैरह भी जी